नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज तारीख है 10 फरवरी 2025 दिन सोमवार। हिंदी तिथि की बात की जाए तो आज शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हो गए आपके सामने राजस्थान की आज की 40 और गर्मा गर्म बड़ी खबरों को लेकर। बताएंगे आपको सभी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले आज की बड़ी खबरों पर, मुख्य समाचारों पर, टॉप हेडलाइंस पर एक नजर डाल लेते हैं। हनुमान बेनीवाल बोले, अग्निवीर स्कीम के खिलाफ राजस्थान से दिल्ली कूच करेंगे, उपचुनाव नहीं लड़ते तो ज्योति मिर्धा भाग जाती, जेल जाकर आ गया, अब कोई खतरा नहीं। मैं दोस्तों, बेणेश्वर धाम में हिंदू और आदिवासी के बाद निमंत्रण पर विवाद। सांसद राउत बोले, भाजपा ने हिंदी में फर्जी कार्ड बनाया, कलेक्टर ने कहा हमारा कार्ड इंग्लिश में। इसी के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बोले, कांग्रेस को फिर हिंदू याद आने लगे। गहलोत के बयान पर कहा, उन्होंने मंदिरों पर टैक्स लगाया, मस्जिद और मदरसों को बढ़ाने का काम किया। वहीं दोस्तों, सीएम भजनलाल शर्मा बोले, दिल्ली में कांग्रेस जीरो से आगे नहीं बढ़ी। धाकड़ समाज के अधिवेशन में बोले, इनसे मेरा गहरा नाता, मैं ब्रिज का सखा। इसी के साथ ही राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की गुटबाजी उजागर, नेता प्रतिपक्ष का संबोधन न होने से खड़ा हुआ विवाद। मैं दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिया एक बड़ा फैसला, अब परीक्षा से अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को देना पड़ेगा 1000 रुपए का जुर्माना। मैं दोस्तों, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 1500 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। राजस्थान और पंजाब में सेना को गाड़ी से गश्त करना आसान होगा, सुरंग से तस्करी पर भी रोक लगेगी। बने रहिए दोस्तों, बताएंगे आपको प्रदेश की 40 बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अपना एक कमेंट जरूर कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की आज की पहली और बड़ी खबर, बीजेपी में 17 जिलाध्यक्ष के चुनाव में कहां फंसा पेच, पार्टी के बड़े नेताओं में खींचातान, वसुंधरा के करीबी की जगह नई चेहरे की तलाश। देखिए दोस्तों, बीजेपी में संगठन चुनाव चल रहे हैं। राजस्थान शुरू से ही पार्टी संगठन चुनाव में पीछे चल रहा है। पहले बूथ है, फिर मंडल अध्यक्षों के चुनाव देरी से हुए। इस देरी ने जिलाध्यक्ष के चुनाव में भी पीछा नहीं छोड़ा। बीजेपी में संगठनात्मक दृष्टि से 44 जिले हैं। इनमें से 27 जिलों में जिलाध्यक्ष का निर्वाचन हो चुका है। 17 जिलों में जिलाध्यक्ष के निर्वाचन में पेच फंसा हुआ है। ये जिले बीजेपी के दिग्गज नेताओं के गृह निर्वाचन क्षेत्र वाले हैं। इन जिलों में बड़े नेताओं के बीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और स्थानीय नेताओं की खींचातान की वजह से जिलाध्यक्ष का निर्वाचन अटक गया है। दोस्तों, बीजेपी जहां जिलाध्यक्ष का निर्वाचन नहीं करवा पाई, उनमें जयपुर शहर भी शामिल है। जयपुर शहर सीएम भजनलाल शर्मा और डिप्टी सीएम दिया कुमारी का निर्वाचन क्षेत्र है। इसी तरह से जयपुर देहात उत्तर जिला पूर्व प्रदेश अध्यक्ष 30 पुण्य का क्षेत्र भी है। वहीं चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का संसदीय क्षेत्र है। झालावाड़ जिला पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का निर्वाचन और धौलपुर उनका गृह क्षेत्र है। यहाँ भी जिलाध्यक्ष का निर्वाचन अटका हुआ है। वहीं किरोड़ीलाल मीणा के निर्वाचन क्षेत्र सवाई माधोपुर और गृह क्षेत्र दौसा में भी पार्टी जिलाध्यक्ष नहीं बना पाई। बीकानेर शहर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का संसदीय क्षेत्र है। जयपुर में आईबी का फर्जी डीएसपी पकड़ा, कार पर भारत सरकार लिखा था, युवकों को नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगा। देखिए, जयपुर में आईबी का फर्जी डीएसपी बनकर लोगों को ठग रहे युवक को पुलिस ने पकड़ा है। युवक लोगों से दोस्ती कर सरकारी नौकरी लगाने का झांसा देता था। आरोपी के पास से एक कार भी बरामद हुई है। इस पर भारत सरकार की प्लेट लगी हुई मिली। युवक अब तक 12 से ज्यादा धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दे चुका है। हनुमान बेनीवाल बोले, अग्निवीर स्कीम के खिलाफ राजस्थान से दिल्ली कूच करेंगे, उपचुनाव नहीं लड़ते तो ज्योति मिर्धा भाग जाती, जेल जाकर आ गया, अब खतरा नहीं। देखिए दोस्तों, एक धार्मिक आयोजन में शामिल होने चूरू से सरदार शहर पहुंचे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अग्निवीर स्कीम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अग्निवीर आंदोलन का नेतृत्व इस बार राजस्थान करेगा। अग्निवीर स्कीम को समाप्त करने की मांग लेकर हम दिल्ली कूच करेंगे, दिल्ली का घेराव भी करेंगे, केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे कि वो सेना का सम्मान लौटाए। वहीं उन्होंने कहा कि राजस्थान के शेखावटी, नागौर, हनुमानगढ़ और भरतपुर से हमारे युवा देश भक्ति की भावना के साथ सेना में शामिल होते हैं। बेनीवाल ने खींवसर उपचुनाव में आरएलपी की हार पर कहा कि मुझे खींवसर की नहीं, राजस्थान की रखवाली करनी है। डर था कि ज्योति मिर्धा एडजस्टमेंट कर वापस दिल्ली न भाग जाए, मेरे बिना वो रुकती नहीं। कई बार ऐसा हो जाता है, हम कमजोर नहीं हैं। बता दें कि खींवसर में हनुमान बेनीवाल ने अपनी पत्नी को टिकट दिया था, वे भाजपा के रेवत राम डांगा से हार गई थी। इसके अलावा बेनीवाल ने कहा कि जो दागदार है वो किसी भी वक्त जेल जा सकते हैं। ये खबर सुनने के लिए तैयार रहो, जो गलत रहेगा उसका रास्ता जेल की तरफ ही जाएगा। सारी व्यवस्थाओं से बंधे लोग हैं, मैं पहले ही जेल जाकर आ गया हूँ, तो मुझे तो कोई खतरा नहीं। मुझे पहले ही जेल में डाल दिया था ताकि हनुमान बेनीवाल उभरे नहीं, मुझ पर झूठे मामले लगाए, मेरा कितना पीछा किया, फिर भी आपके सामने मैं एमएलए बनकर खड़ा हूँ। अपना दर्द किसको बयां करूँ। जिस व्यक्ति यानी हनुमान बेनीवाल के लिए कहा गया कि मार दो इसको, जिंदा नहीं रहना चाहिए, वो व्यक्ति आज लड़ रहा है। बेणेश्वर धाम में हिंदू और आदिवासियों के बाद निमंत्रण पत्र पर विवाद। सांसद राउत बोले, भाजपा ने हिंदी में फर्जी कार्ड बनाया, कलेक्टर ने कहा हमारा कार्ड इंग्लिश में।
देखिए दोस्तों, डूंगरपुर में आज से शुरू होने वाले बेणेश्वर मेले के निमंत्रण पत्र को लेकर विवाद हो गया है। सांसद राजकुमार रोत ने भाजपा पर फर्जी निमंत्रण पत्र बंटवाने का आरोप लगाया है। सांसद रोत का कहना है कि हिंदी भाषा में निमंत्रण पत्र जारी किया है जो भाजपा ने फर्जी तरीके से बनाया है, प्रशासन के नाम से दुरुपयोग किया है क्योंकि प्रशासन ने इंग्लिश में निमंत्रण पत्र जारी किया। वहीं दोस्तों, सांसद राजकुमार रोत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बेणेश्वर धाम को बीजेपी सांसद मन्नालाल रावत ने राजनीतिक मंच बनाकर लोगों की आस्था और बेणका के महत्व पर कलंक लगाने का काम किया है। साथ ही बीजेपी के नेताओं ने बीएपी पार्टी के विधायक उमेश डामोर के साथ बदतमीजी की। बीजेपी के कुछ नेताओं ने पहला कृत्य तो छलकपट से प्रशासन के नाम का दुरुपयोग करके चोरी छुपे फर्जी निमंत्रण कार्ड बनवाया। वहीं रोत ने लिखा कि आप इस पोस्ट में देख सकते हो कि एक तरफ प्रशासन की तरफ से छपा कार्ड है, एक तरफ दूसरा फर्जी कार्ड है। सांसद ने वक्तव्य में बेणका धाम के विकास की बात न कर झारखंड और धर्मों की बात और भगवान बिरसा मुंडा, बेणका और मानगढ़ धाम के संबंध में गलत तथ्य भी दिए। आज सांसद रावत जी ने पवित्र स्थान बेणका की छवि धूमिल करने का भी काम किया है। जैसलमेर की बिजली गुजरात भेजने का विरोध, पूर्व विधायक लोढ़ा का सरकार पर हमला, कहा स्थानीय हितों की अनदेखी। देखिए, जैसलमेर में स्थापित पवन और सौर ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली को गुजरात भेजने के लिए सिरोही के कैलाश नगर में प्रस्तावित सब ग्रिड स्टेशन का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पूरा विधायक सेम लोढ़ा ने राज्य सरकार द्वारा बिना पंचायत की अनुमति के 450 बीघा भूमि के आवंटन को लेकर कड़ा विरोध जताया है। लोढ़ा ने मुख्यमंत्री को ट्विटर यानी एक्स पर वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जैसलमेर में अरबों रुपए के निवेश से स्थापित ऊर्जा संयंत्रों से उत्पादित बिजली को चित्तौड़ होते हुए गुजरात भेजने की योजना के लिए स्थानीय लोगों के हितों की अनदेखी की जा रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष बोले, कांग्रेस को फिर हिंदू याद आने लगे। गहलोत के बयान पर कहा, उन्होंने मंदिरों पर टैक्स लगाया, मस्जिद और मदरसों को बढ़ाने का काम किया। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि दिल्ली चुनावों में करारी हार के बाद अब कांग्रेस नेताओं को एक बार फिर से हिंदू याद आने लगे हैं। दिल्ली चुनावों में तुष्टिकरण के चलते धर्म विशेष को खुश करने के लिए इतने दिन किसी भी कांग्रेस नेता के मुंह से बांग्लादेश हिंसा पर एक शब्द नहीं निकला। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मस्जिद मदरसों को आगे बढ़ाने का काम किया। इन्होंने मंदिरों को किसी भी प्रकार का सहयोग करने का काम नहीं किया, उल्टा मंदिरों पर तो टैक्स लगाया है। मंदिरों को जो आमदनी होती थी उसे भी सरकारी खजाने में जमा करने का काम किया। वहीं मदन राठौड़ ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान और आदर करते हैं, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, अल्पसंख्यकों की भावनाओं का भी हम सम्मान करते हैं। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का काम किया। उदयपुर पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल से मिले। एयरपोर्ट जनप्रतिनिधियों ने किया स्वागत। देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बीते दिन उदयपुर शहर में आए। उन्होंने यहां पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। धनखड़ ने उदयपुर प्रवास के दौरान पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के निवास पर पहुंचकर उनसे मुलाकात करके उनके कुशल मंगल की जानकारी प्राप्त की और चर्चा भी की। धनखड़ और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष मेघवाल ने एक दूसरे का अभिवादन किया। इस दौरान दोनों ने बीते समय की यादें भी ताजा की। सीएम बोले, दिल्ली में कांग्रेस जीरो से आगे नहीं बढ़ी। धाकड़ समाज के अधिवेशन में बोले, इनसे मेरा गहरा नाता है, मैं ब्रिज का सखा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैंने कहा था कि कांग्रेस जीरो से आगे नहीं बढ़ पाएगी। चुनाव परिणाम में देख लीजिए, कांग्रेस का हाल जीरो से आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने कहा कि धाकड़ समाज से मेरा गहरा नाता है, आप धरणीधर भगवान को मानने वाले हो और मैं ब्रिज का लोठा का सखा हूँ। धाकड़ समाज के लोग किसान है और भगवान धरणीधर भगवान के हाथ में भी हल है। कोटा के 2 मंत्री ऊर्जा मंत्री हीरालाल और मदन लाल शिक्षा मंत्री दोनों साथ साथ पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार की कृषक कल्याण योजना को अटकाने का काम किया था। अब हमने किसान सम्मान निधि से वंचित किसानों को भी जोड़ा है। चुनावों के समय लाए संकल्प पत्र के 50% वादे पूरे कर चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि युवाओं और बेरोजगारों से जो वादे किए थे वो भी पूरे कर दिए, जो वादे किए हैं वो पूरे किए हैं। मेरे पास बहुत बड़ी सूची है, हमने नई भर्तियां निकाली है। युवा तैयारी करें, अब समय पर परीक्षा होगी और पेपर भी कहीं भी लीक नहीं होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश के विकास को कृत संकल्पित है। 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिलने लगेगी और उद्योगों को पर्याप्त आपूर्ति भी होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा धाकड़ समाज के 2 दिवसीय अधिवेशन में कोटा पहुंचे थे। जीत के बाद आतिशी का डांस वीडियो, रिजल्ट के बाद कहा था जश्न मनाने का समय नहीं। मालीवाल ने पूछा, ये कैसी बेशर्मी।
देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनावों में जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के सभी दिग्गज नेता हार गए, वहीं पूर्व सीएम आतिशी ने कालकाजी विधानसभा से अपनी जीत बरकरार रखी। जीत के बाद उन्होंने कहा कि जश्न मनाने का समय नहीं है, भाजपा के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। वहीं दोस्तों, उनका एक वीडियो भी अभी वायरल हो रहा है जिसमें वो जीत का जश्न मनाते हुए दिख रही थी। इस वीडियो को शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी से ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने लिखा कि ये कैसी बेशर्मी है, पार्टी हार गई, सारे बड़े नेता हार गए और आतिशी इस तरह जश्न मना रही है। जीत अडानी और दीवा ने 7 फेरे लिए, गौतम अडानी ने फोटो शेयर की, कहा माफी चाहता हूं, चाहकर भी सभी को आमंत्रित नहीं कर सके। देखिए दोस्तों, अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी के छोटे बेटे जीत अडानी ने अभी बीते दिनों ही दीवा जैमीन शाह के साथ शादी की है। इस मौके पर गौतम अडानी ने 10,000 करोड़ रुपए के दान का ऐलान भी किया। जीता और दीवा की सगाई मार्च 2023 में हुई थी। दीवा का परिवार सूरत में हीरा कारोबार से जुड़ा है। गौतम अडानी ने शादी की कुछ तस्वीरें ट्विटर यानी एक्स पर शेयर भी की। उन्होंने लिखा कि परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से जीत और दीवा आज विवाह के पवित्र बंधन में बंध गए। ये विवाह अहमदाबाद में प्रियजनों के बीच पारंपरिक रीति रिवाजों और शुभ मंगल भाव के साथ संपन्न हुआ। इसके अलावा गौतम अडानी ने यह भी कहा कि ये एक छोटा अत्यंत निजी समारोह था, इसलिए हम चाहकर भी सभी शुभ चिंतकों को आमंत्रित नहीं कर सके, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी हूं। मैं आप सभी से बेटी दीवा और जीत के लिए स्नेह और आशीष का हृदय से आकांक्षी हूं। मैं दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी 5 फरवरी को जीत और दीवा ने हर साल 500 दिव्यांग लोगों को शादी के लिए 10 लाख रुपए देने का संकल्प लिया था। जीत ने अहमदाबाद में 21 नवविवाहित दिव्यांग पति पत्नियों से मुलाकात की, साथ ही उनकी आर्थिक मदद भी की। वहीं इस पर गौतम अडानी ने भी ट्वीट में कहा है, जीत और दीवा ने हर साल 500 दिव्यांग बहनों की शादी के लिए 10 लाख रुपयों का आर्थिक सहयोग कर मंगल सेवा का संकल्प लिया। एक पिता के रूप में ये मंगल सेवा मेरे लिए परम संतोष और सौभाग्य का विषय है। मुझे भरोसा है कि इस कोशिश से अनेकों दिव्यांग बेटियों और उनके परिवारों का जीवन सुख, शांति और सम्मान से आगे बढ़ेगा। मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। कांग्रेस ने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का किया था ऐलान। देखिए दोस्तों, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह ने बीते दिन सीएम पद से इस्तीफा देकर राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। इससे पहले वो बीते दिन सुबह दिल्ली गए थे, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। मणिपुर में बीते दिनों से शुरू हुई हिंसा के बाद विपक्ष लगातार उनके इस्तीफे की मांग कर रहा था। माना जा रहा है कि एन बीरेन सिंह ने अपने नेतृत्व के खिलाफ राज्य भाजपा में असंतोष को कम करने के लिए इस्तीफा दिया है। वहीं एन बीरेन सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा देते हुए कहा कि राज्य के लोगों की सेवा करना सम्मान की बात। अधिकारियों ने बताया कि 9 फरवरी को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राजभवन में राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। बीरेन सिंह के साथ भाजपा और एनपीएफ के 14 विधायक भी थे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ए शारदा और बीजेपी सांसद संबित पात्रा भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की गुटबाजी उजागर, नेता प्रतिपक्ष का संबोधन न होने से खड़ा हुआ विवाद। देखिए दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। ऐसी खबर सामने आ रही है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का संबोधन न होने से कांग्रेस के अंदर के मतभेद उजागर हो गए हैं। सत्ता पक्ष का आरोप है कि कांग्रेस का एक धड़ा टीकाराम जूली को बोलने ही नहीं देना चाहता था, इसलिए गतिरोध खत्म करने की कोई कोशिश नहीं की गई। मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने दावा किया कि सत्ता पक्ष की ओर से टीकाराम जूली से बात की थी और वे गतिरोध तोड़ने के लिए सहमत भी थे, लेकिन कांग्रेस के ही कुछ नेताओं ने हंगामा जारी रखने पर जोर दिया, जिससे जूली को सदन में बोलने का मौका नहीं मिला। वहीं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस के अंदर वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, लेकिन सत्ता पक्ष गतिरोध खत्म करने के लिए विपक्ष से बातचीत करेगा। भाजपा इस गुटबाजी का पूरा फायदा उठाने की कोशिश में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कई बार कांग्रेस की आंतरिक फूट का जिक्र किया, जिससे ये साफ हो गया कि भाजपा इस मुद्दे को सदन और बाहर दोनों जगह भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। जोगाराम पटेल को सदन में सरकार के फ्लोर मैनेजमेंट की मिली जिम्मेदारी बना रहे हैं विशेष रणनीति। देखिए, राजस्थान विधानसभा में बजट स्तर के पहले चरण में राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम के जवाब के दौरान विपक्ष के हंगामे के बाद अब दूसरे चरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल विशेष राजनीति बना रही हैं। सदन के भीतर सरकार के फ्लोर मैनेजमेंट की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस विषय में उनसे लंबी चर्चा भी की है। जोगाराम पटेल को सरकार का ट्रबल शूटर माना जाता है, इसलिए उन्होंने भाजपा के अलग अलग नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी है। उन्होंने मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग को सदन के भीतर भाजपा विधायकों को 100% उपस्थिति बनाए रखने की जिम्मेदारी दी है। मंत्री मदन दिलावर को विपक्ष के तीखे हमलों का करारा जवाब देने के लिए भी कहा गया है। सुमित गोदारा और अविनाश गहलोत को कांग्रेस के अंदरूनी मतभेदों को उजागर करने की रणनीति पर काम करने को कहा गया है। इसके अलावा भाजपा के कई बड़े मंत्रियों, वरिष्ठ विधायकों को भी सदन से बाहर मीडिया के सामने कांग्रेस के हर हमले का जवाब देने और सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं।
कर्मचारी चयन बोर्ड का बड़ा फैसला, अब इन परीक्षार्थियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। देखिए दोस्तों, राजस्थान सरकार अब भर्ती परीक्षाओं पर सख्त नजर बनाए हुए है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेने की तैयारी की है। अब परीक्षा में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों पर भी नजर रखी जाएगी। लगातार अनुपस्थित रहने वाले ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्ती बरतने की तैयारी है। बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज ने कुछ ऐसे ही कदम उठाने का निर्णय लिया है। यही नहीं, अनुपस्थित रहने पर अब जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस फैसले को जल्दी ही लागू करने की तैयारी की जा रही है। दरअसल बोर्ड इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय जल्द लेगा ताकि इसे प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इसके मुताबिक जिन छात्रों की 2 परीक्षाओं में गैर हाजिरी होगी, उन्हें दोबारा परीक्षा फॉर्म भरने से पहले 750 से लेकर 1000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर कोई छात्र इसी साल दोबारा परीक्षा में अनुपस्थित रहता है तो उस पर पहले से 2 गुना जुर्माना लगाया जाएगा। मैं दोस्तों, इसके पीछे आलोक राज ने 3 फायदे भी गिनाए हैं। जैसे कि पहला फायदा, सबसे सेफ और कम परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा, पेपर लीक और नकल की संभावना भी इससे कम रहेगी। दूसरा फायदा होगा, कम सेंटर्स के इस्तेमाल से बच्चों की पढ़ाई का हर्जाना भी कम होगा। तीसरा जो फायदा होगा वो ये होगा कि सरकारी खर्चे की बचत दूसरे विकास कार्यों में लगेगी, क्योंकि जो युवा फॉर्म भरते हैं और एग्जाम देने नहीं जाते, बोर्ड को उन पर भी पैसे खर्च करने पड़ते हैं। बीजेपी के दिग्गज को मिली बड़ी जिम्मेदारी तो कांग्रेस नेता ने दे डाली बधाई, पाला बदलने की चर्चाएं तेज। देखिए, जैसलमेर में दलपत हिंगड़ा को भाजपा जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर एक बधाई संदेश की काफी चर्चा हो रही है। ये संदेश किसी पार्टी कार्यकर्ता या समर्थक का नहीं बल्कि कांग्रेस के पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव का है। इसे उन्होंने फेसबुक अकाउंट पर शेयर किया, जिसके बाद रेगिस्तान की राजनीति काफी गर्मा गई है। दोस्तों, इस बधाई संदेश के बाद उनके कांग्रेस छोड़ने की अटकलें भी तेज हो गई। साथ ही कहा जा रहा है कि वो बीजेपी में अपनी जगह तलाश रहे हैं। इसी के चलते ये सोशल मीडिया पोस्ट शेयर किया। उनके विरोधियों और समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर घमासान भी देखने को मिल रहा है। कीलों और तलवार पर डांस से मरु महोत्सव का आगाज, बीएसएफ जवानों ने ऊंटों पर निकाली शोभा यात्रा। गोपाल भाटी मिस्टर पोखरण, अभिलाषा चौधरी बनी मिस पोखरण। देखिए, जैसलमेर के पोखरण में अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव 2025 का बीते दिन आगाज हुआ। स्थानीय विधायक महंत प्रतापपुरी ने सालम सागर तालाब स्थित नेपालेश्वर महादेव मंदिर में सुबह 10:30 बजे पूजा अर्चना कर इसका शुभारंभ किया था। इसके बाद शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कलाकारों ने कीलों और तलवारों पर डांस भी किया। बीएसएफ के जवान ऊंटों पर बैठकर इसमें शामिल हुए। अक्षय कुमार परिवार के साथ लेपर्ड देखने पहुंचे। दुनिया के अनूठे होटलों में शामिल होटल में रुके 3 दिन लगातार सफारी। देखिए, बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार परिवार के साथ छुट्टियां बिताने जवाई लेपर्ड कंजर्वेशन पहुंचे। पत्नी ट्विंकल खन्ना, बेटी नितारा और बेटे आरव के साथ अक्षय कुमार 3 दिन से होटल सुजान जवाई में रुके हुए हैं। रविवार यानी बीते दिन वे पत्नी के साथ लेपर्ड सफारी पर भी निकले थे। इससे पहले भी अक्षय कुमार शुक्रवार और शनिवार को लेपर्ड सफारी पर निकले थे। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 1500 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी। राजस्थान और पंजाब में सेना को गाड़ी से गश्त करना आसान होगा। सुरंग से तस्करी पर भी रोक लगेगी। देखिए दोस्तों, राजस्थान और पंजाब से लगते भारत पाकिस्तान बॉर्डर से अब पड़ोसी देश पाकिस्तान पर नजर रखना आसान होगा। गश्त करते जवानों के पैर अब रेत और मिट्टी में नहीं धंसेंगे। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर सहित पंजाब के क्षेत्र में भी बॉर्डर पर जीरो फेंसिंग के पास डामर सड़क बनाने की तैयारी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने करीब 4.5 करोड़ रुपए का बजट जारी किया। सड़क बनने से जवान बॉर्डर पर पैदल सहित वाहनों पर भी गश्त कर सकेंगे। वहीं भारी वाहनों के मूवमेंट करने के साथ साथ बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करने में भी आसानी होगी। सुरंग या अन्य तरीके से नशीली पदार्थों की तस्करी पर भी लगाम लगेगी। इसके अलावा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ के आईजी एमएल गर्ग ने बताया कि अकेले राजस्थान में 1000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण होगा। जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन में 16 लाख का गबन, पूर्व सचिव के खिलाफ मामला दर्ज। नई कार्यकारिणी बनने के बाद भी मनमर्जी करने का आरोप। देखिए, जयपुर क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सचिव सुखदेव सिंह देवल पर 16 लाख रुपए के गबन का आरोप है। इसे लेकर एडहोक कमेटी संयोजक अरिष्ट सिंघवी ने शास्त्री नगर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। आरोप है कि देवल ने नई कार्यकारिणी को सूचना दिए बिना पूर्व संयुक्त सचिव श्रवण प्रजापत के हस्ताक्षर से मनमर्जी 16 लाख से ज्यादा की रकम अलग अलग डेट पर निकाल ली। मामले को लेकर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और एडहोक कमेटी सदस्य वरुण धनाडिया ने बताया कि पूर्व सचिव सुखदेव सिंह देवल द्वारा की गई फाइनेंशियल अनियमितताओं को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है, जिससे कि भविष्य में कोई भी इस प्रकार का गलत काम न कर पाए। साथ ही जो खिलाड़ियों का पैसा है उसका दुरुपयोग न हो। प्रोफेसर्स के खातों में आई डबल सैलरी, 50 लाख रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन, कॉलेज से लेकर ट्रेजरी ऑफिस तक खलबली।
देखिए दोस्तों, एक कॉलेज के प्रोफेसर्स के अकाउंट में एक साथ 2 महीने की सैलरी आई तो सभी चौंक गए। वो लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि प्रिंसिपल का मैसेज आया, खाते में आए अतिरिक्त वेतन का उपयोग मत करिएगा। ट्रेजरी ऑफिस की गलती से ऐसा हुआ है, करीब 50 लाख रुपए अलग अलग खातों में आए हैं। उधर ट्रेजरी ऑफिसर जांच की बात कहते हुए पल्ला झाड़ रहे हैं। मामला 5 फरवरी का है। बीते दिन यानी 9 फरवरी तक विभाग ये भी पता नहीं कर पाया कि आखिर किस वजह से 2 महीने की सैलरी खाते में आ गई।